हेलो एवरीवन, स्वाध्याय के इस 24 अगस्त के सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर और विभिन्न योजनाओं को इस पर्टिकुलर सेक्शन में हमने लिया है। टेलीग्राम चैनल से आप लोग इस लिंक के थ्रू जुड़े हैं और यदि आप चैनल पर नए हैं तो ये जो इंट्रोडक्शन है इसको पॉज करके पढ़ लीजिए। इसके साथ ही पुराने वीडियोस भी आप एक बार गो थ्रू हो लीजिए। तो आज के प्रश्न के बारे में हम चर्चा शुरू करते हैं। हमें संक्षिप्त टिप्पणी करनी है उस्ता कला पर, बंधेज पर, दाबू प्रिंट पर और अकोला पर। दाबू प्रिंट जो कि अकोला गांव का है उस पर। उसके बाद में हमें जन सूचना पोर्टल का संक्षिप्त परिचय देना है 50 शब्दों में। फिर हमें जन कल्याण पोर्टल का संक्षिप्त परिचय देना है 50 शब्दों में। ये जो आज का पर्टिकुलर सेशन है इसका जो सोर्स है वो जनवरी का सूजस अंक है। साथ ही राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की हुक्मी चंद जैन सर की जो बुक है उससे इसका आज का कंटेंट लिया गया है। तो बात शुरू करते हैं हम पहले प्रश्न पर। उस्ता कला। उस्ता कला जो है ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी और मुनवत्ती का कार्य उस्ता कला के नाम से जाना जाता है। बीकानेर उस्ता कला का प्रमुख केंद्र है। यहाँ राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है। स्वर्गीय हिसामुद्दीन उस्ता पद्मश्री जिन्हें इस विधा के लिए मिला हुआ है और वर्तमान में मोहम्मद हनीफ उस्ता इसके प्रमुख कलाकार रहे हैं। नक्काशी व मुनवत्ती का जो काम पहले ऊंट की खाल पर किया जाता था, वर्तमान में यह काम कांच, लकड़ी और मिट्टी की वस्तुओं पर भी किया जाने लगा है। तो येलो में हमने हाईलाइट किया है ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी और मुनवत्ती का कार्य उस्ता कला। साथ ही स्वर्गीय हिसामुद्दीन जी उस्ता का नाम हमें इसमें जरूर लेना है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य से भी हम इसको जोड़ सकते हैं कि ऊंट की खाल पर पहले किया जाता था और वर्तमान में ये काम कांच और लकड़ी व मिट्टी पर किया जाने लगा है। हमारा प्रश्न है बंधेज। इसके अंतर्गत मनोवांछित रंगों के डिजाइन प्राप्त करने के लिए कपड़े को बांधकर फिर रंगा जाता है। यह कला बांधो और रंगो टाई एंड डाई के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान में पतंग भांत, सतरंगी भांत आदि के साफे व चूंदड़ी का कार्य किया जाता है। जयपुर का बंधेज प्रसिद्ध है। तो बंधेज मतलब मनोवांछित रंगों के डिजाइन प्राप्त करने के लिए उस कपड़े को हम बांध कर उसके बाद में रंगते हैं। तो जो बंधा हुआ पर्टिकुलर सेक्शन है वो बिना रंगे रह जाता है, तो इसे बांधो और रंगों के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में पतंग भांत, सतरंगी भांत आदि इसके टाइप्स हैं जो फेमस हैं और जयपुर का जो बंधेज है वो भी फेमस है। अगला प्रश्न हमारा है दाबू प्रिंट, जो कि अकोला गांव चित्तौड़गढ़ का फेमस है। तो चित्तौड़गढ़ जिले का दाबू प्रिंट अकोला गांव का प्रसिद्ध है। रंगाई छपाई में जिस स्थान पर रंग नहीं चढ़ाना हो उसे लई या लुगदी से दबा देते हैं। यही लई या लुगदी दाबू कहलाती है। सवाई माधोपुर का मोम का दाबू, बालोतरा का मिट्टी का दाबू तथा सांगानेर व बगरू का गेहूं का बींधण का दाबू जो है वह प्रचलित है। तो दाबू प्रथा के बारे में, जिस स्थान पर रंग नहीं चढ़ाना हो उसे लई या लुगदी से दबा देते हैं। इस दबाने की जो प्रक्रिया है उसे दाबू कहते हैं। जिस दबाने की मटेरियल का यूज किया जाता है उसे दाबू कहते हैं। जैसे सवाई माधोपुर में मोम का दाबू, बालोतरा में मिट्टी का और सांगानेर तथा बगरू में गेहूं के बींधण का दाबू प्रचलित है। अगला हमारा प्रश्न जो कि राजस्थान सूजस जनवरी के अंक से लिया गया है, जन सूचना पोर्टल के बारे में हमें 50 शब्दों में बताना है। राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने आपकी सूचना आपका हक की परिभाषा को अपनाते हुए जन सूचना पोर्टल के माध्यम से सभी तरह की सूचनाएं आम जन तक पहुंचा दी है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(2) की मूल भावना से प्रेरित होकर 13 सितंबर 2019 को आरंभ इस पोर्टल पर विभिन्न विभागों की सूचनाएं सरल भाषा में एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। कोविड-19 के दौरान इसकी प्रासंगिकता और भी बढ़ी है। संवेदनशील, पारदर्शी व जवाबदेह शासन की स्थापना में इसका अहम योगदान है। इसके कीवर्ड्स एक बार फिर से हम देखते हैं। आपकी सूचना आपका हक, जो कि इसका मोटिव है। जन सूचना पोर्टल आरटीआई एक्ट की 2005 की धारा 4(2) जो कि कहती है कि बिना मांगे भी आपको सिटीजन्स को इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करवानी है। तो ये 13 सितंबर 2019 को शुरू हुआ। इसके साथ ही कोविड-19 में इसने इम्पोर्टेंट रोल अदा किया और ये जो इसके मेन जो टारगेट्स हैं, संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह शासन,
जो जो इसमें हेल्पफुल है, तो ये हमें इसका जिक्र जरूर करना है। अगला हमारा प्रश्न है जन कल्याण पोर्टल। इसके बारे में भी हमें 50 शब्दों में बताना है। जन कल्याण ही प्राथमिकता, जन कल्याण ही प्रतिबद्धता, यह है इसका मोटो। इसकी मंशा को पूरा करते हुए 18 दिसंबर 2020 से लॉन्च जन कल्याण पोर्टल एक अभिनव ई गवर्नेंस परियोजना है। इस पोर्टल पर जनहित में जारी सरकारी दस्तावेज, योजनाएं, सेवाओं की जानकारी तथा बजट व कैबिनेट घोषणाओं को आमजन को एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाई जा रही है। मतलब ये पर्टिकुलर जो जन कल्याण पोर्टल है, इसके द्वारा से सरकारी दस्तावेज, योजनाएं, सेवाएं आदि एक ही स्थान पर लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। जबकि सूचना पोर्टल में लोगों द्वारा चाही गई सूचना जो लोग चाहते हैं उसे उपलब्ध कराया जाता है। इसमें जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी उपलब्ध की करवाई जा रही है। ये 18 दिसंबर 2020 से लॉन्च हुआ और इसका मोटो है जन कल्याण ही प्राथमिकता, जन कल्याण ही प्रतिबद्धता। एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि जो इसमें कितने विभाग की कितनी सूचनाएं अपलोड की गई है, ये फ्रीक्वेंटली अपडेट होने वाला सेक्शन है। तो मैंने इसमें करंटली नहीं लिखा है, लेकिन हम जब भी एग्जाम से पहले इसकी तैयारी करके जा रहे हैं तो हमें उस चीज को भी इसमें जो अपडेटेड वर्जन है उसको मेंशन करना है। अभी कुछ 112 कुछ विभाग की मैंने देखी थी जो जनवरी सूजस के अंक की थी। अगर हम अभी एट प्रेजेंट आज की डेट में वेबसाइट खोल के देखें तो उसमें भी काफ़ी नए संशोधन हमें देखने को मिलेंगे। तो उस कंटेंट को मैंने इसमें नहीं डाला है क्योंकि वो फ्रीक्वेंटली चेंजिंग कंटेंट है, तो हम एग्जाम के अकॉर्डिंगली हमें उसको अपडेट करते रहना होगा। तो ये जन कल्याण के बारे में हमने पढ़ा, उसके बाद में जन सूचना पोर्टल के बारे में हमने पढ़ा, दाबू और आकोला प्रिंट के बारे में हमने पढ़ा, फिर हमने पढ़ा बंधेज के बारे में, बंधेज के बाद में हमने पढ़ा उस्ता कला के बारे में। तो ये हमारे आज के 5 प्रश्न, 3 प्रश्न 5 भागों में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। और आप लोग अगर ये पढ़ा हुआ समझ में आ रहा है तो आप जरूर कमेंट करके इसके बारे में बताइए। थैंक यू।